स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given number as the sum and product of its zeros respectively. Then फर्स्ट पार्ट यहाँ दिया गया है 1/4 -1। फर्स्ट पार्ट में दिया गया है 1/4 और -1, ये दो नंबर्स दिए गए हैं और हमको ये बताया गया है कि मतलब ये सम और प्रोडक्ट दिए गए हैं जो पॉलिनोमियल्स के हैं। तो जीरोज यहाँ पे हम पहले लिखेंगे कि लेटर, या इसके सामने लिख दीजिए यहाँ पे लेट दी पॉलिनोमियल बी। इक्वेशन क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये होता है एंड इट जीरोज बी अल्फा एंड बीटा ये होता है। अब ये देखते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? -b/a। और यही जो यहाँ क्या है? सम अब जीरो दिया गया क्या? 1/4, तो क्या हो जाएगा? 1/4। अब माइनस, क्योंकि ये बी का जो हम लिखेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है? c/a होता है। अब c/a, तो c की वैल्यू तो मान लीजिए क्या -1 दिया गया है, तो हमने यहाँ लिख दिया -1, और a क्या होगा? -1 तो लिख दिया। अब यहाँ a की वैल्यू क्या होगी? जबकि यहाँ a की वैल्यू 4 है, तो यदि हम यहाँ 4 लिखते हैं तो क्या होगा? यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो यह भी 4 हो जाएगा, यानी -4/4। ठीक है, अब इस तरह से हम क्या करेंगे? a की वैल्यू निकालेंगे, हम कंपेयर करेंगे। तो a की वैल्यू क्या आएगी? 4। b की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी, और c की वैल्यू क्या होगी? -4। ठीक है, अब हमें क्या करना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है, तो यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, क्या होगा? जो हमने a की वैल्यू रखी है, a की जगह पे क्या रख देंगे? 4, तो ये हो जाएगा 4x²। ठीक है, और b की जगह पे हमको क्या रखना है? -1। यहाँ क्या है? प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा, यानी -x हो जाएगा। 1 के मल्टीप्लाई कर देंगे, और प्लस, जो कि प्लस c है, और यहाँ c की वैल्यू आई है माइनस, तो यहाँ -4, तो 4x² -x -4, यह इक्वेशन हो जाएगा। दिस इज आंसर। अगला पार्ट में दिया गया है √2 और 1/3। ठीक है, यहाँ भी लिख देंगे लेट दी पॉलिनोमियल बी ax² प्लस bx प्लस c एंड इट जीरोज बी अल्फ़ा एंड बीटा। देन अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा? √2, और जो है यहाँ पे तो √2 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे होता है -b/a। तो और दूसरी चीज़ है कि अल्फ़ा इंटू बीटा यदि हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है? 1/3 है, 1/3, यानी यहाँ, और ये होता है c/a। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ रही है? 3 आ रही है, और यहाँ पे a की वैल्यू
यदि हम 1 लिखते हैं तो ए की वैल्यू 1 होगी। तो हम क्या करेंगे, जब 3 करेंगे तो दोनों में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, ये माइनस तो रहेगा, तो -3/√2 और डिवाइड बाई 3, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा को हम इस रूप में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हम कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या मिलेगी, 3, ए की वैल्यू क्या मिलेगी हमको 3, और बी क्या हो जाएगा -3/√2, ठीक है। क्योंकि हम -b यहाँ पे पूरा लिखे हैं कि -b/a -b, यानी जो हम b के लिखेंगे तो ये क्या लिखेंगे, जो है -3/√2 लिखेंगे, ठीक है। और c क्या लिखेंगे, c हो जाएगा 1, ठीक है। देयरफॉर, अच्छा देखिए आपको दिखाई नहीं दे रहा था तो देख लीजिए यहाँ पे a = 3, b = -3/√2 और c = 1 हमने यहाँ लिखा। अब जो है इसके बाद अब हमको क्या बताना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो इक्वेशन है, तो हम लिख देंगे कि देयरफॉर द क्वाड्रेटिक polynomial is 3x² -3/√2x और +1, ठीक है। ये आंसर। पार्ट थर्ड पार्ट में दिया गया है 0√5। तो हम लिख देंगे यहाँ पे, पहले देखिए जो कि फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में हम लिखे हैं, हमने मान लिया कि जो पॉलिनोमियल है यहाँ पे, तो ये लिख देंगे कि लेट बी पॉलिनोमियल ax² + bx + c and it zeros b अल्फ़ा एंड बीटा। तो देन अल्फ़ा प्लस बीटा, अब यहाँ क्या होगा 0/1, ठीक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा √5/1। तो इस तरह से हम कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू 1 आएगी और बी क्या हो जाएगा 0 और सी हो जाएगा √5। लिख देंगे देयरफॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा 1 हम यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा x² और b की जगह पे 0 रखेंगे तो +0 × x और +c/√5। तो क्या करेंगे, ये 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 हो गया और यहाँ आ गया x² +√5, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम देखते हैं कि आगे भी जो एक 3 पार्ट्स हैं, हमने यहाँ पे 3 पार्ट्स बताए हैं। देखिए आप लोगों को देखिए यहाँ पे थर्ड तक हमने बता दिया, 4, 5 और 6 ये थर्ड पार्ट हम आपको छोड़ रहे हैं और इसको अपने से सॉल्व कीजिए जैसे मैंने इसमें बताया है, सेम वही करना है। और यदि आपको नहीं आता है या सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो आप कमेंट करिए, हम इस क्वेश्चन को फिर सलूशन दे देंगे या वीडियो बना करके हम आपको बता देंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्वेश्चन ख़त्म, अगले क्वेश्चन के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए